हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भाग विधि देखेंगे कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मसा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए हमने दो संख्याएं ली हैं 25 एंड 60 और क्वेश्चन हमारा है कि 25 और 60 का मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 25 और 60 का मसा हम ज्ञात कर सकते हैं दोनों विधियों से। पहली विधि हमारी थी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। तो हमने संख्या छोटी ही ली है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बड़ी संख्याओं का मसा भी इसी विधि से ज्ञात करते हैं, भाग विधि से। तो भाग करना आपको आता ही है, तो दो संख्याओं का मसा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो हम जब भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 60 को हमने भाग दिया किससे, 25 से। तो कितनी बार में ये भाग कंप्लीट होगा, 25 टू जा 50 माइनस आपने किया 10। अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अब भाग नहीं जा रहा है, शेषफल क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, भाग विधि से मसा ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया यह है कि जो शेषफल बचता है वह आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यानी अब आपको पुनः 10 से भाग देना है, और किसको भाग देना है, जो संख्या पहले भाजक थी उसी को शेषफल से भाग देना होता है। तो भाजक आपका क्या था, 25। फिर से आप क्या करेंगे, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 टू ज़ा 20, यानी कि 10 दूना 20, घटा दिया आपने तो क्या बच गया, 5 आने के बाद क्या करेंगे, अब यह तो शेषफल हो गया। अब इस शेषफल को पहले वाले भाजक, यानी इसके जस्ट पहले जो भाजक था उसको भाग दिया जाएगा इस शेषफल से। तो पहले का भाजक आपका क्या था, 10 को आपने फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5 टू ज़ा 10, यानी 5 दूना 10, और यह यहाँ पे पूरा भाग चला गया, यानी कि पूर्ण विभाजित हो गया। तो कहने का मतलब जो लास्ट संख्या आपकी शेषफल थी वही आपका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो मसा वही संख्या होती है जो सब भाग विधि से करते करते लास्ट में जो आपका शेषफल बचता है, और जिस शेषफल से आपका भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है या पूर्ण संपन्न हो जाता है, लास्ट में शेष आपका 0 होता है या कुछ नहीं बचता है, वही संख्या क्या होती है, आपका मसा हो जाता है। यानी हमारी वह संख्या जो हमें चाहिए थी वो क्या है, 5। यानी 25 और 60 का मसा क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 व 60 का मसा बराबर कितना आ गया, 5। तो इस तरह से अन्य संख्याओं का भी हम मसा ज्ञात कर सकते हैं। यह हमने छोटी संख्या का उदाहरण लिया था, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी उदाहरण लेकर के आप कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपको बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, और इसी प्रकार से 3 संख्याओं का मसा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण उसका मैं ले करके आपको अगले अंक में बताऊंगा कि 3 संख्याओं का मसा हम कैसे करते हैं भाग विधि से।